फ्रेंड, मैं सूरज यादव आप सबका अपने चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो भाग हैं, एक कॉमन सभा है और एक लॉर्ड सभा, जो हम आपको अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो हम इसमें बताएंगे कि कॉमन सभा क्या है, सबसे ज़्यादा शक्तियाँ किसको दी गई हैं, कॉमन सभा को दी गई है कि लॉर्ड सभा को। तो हम देखते हैं, सबसे पहले कॉमन सभा को हाउस ऑफ कॉमन्स भी कह सकते हैं। तो वास्तव में कॉमन सभा ही ब्रिटिश संसद है, यानी वास्तव में ही कॉमन सभा ही ब्रिटिश संसद है। जैसा कि रॉबर्ट वालपोल ने कहा था, जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है तो वह लोक सदन, यानी देखिए, रॉबर्ट वालपोल कहते हैं कि जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है तो वह लोक सदन से ही परामर्श लेता है, यानी कॉमन सभा से ही परामर्श लेता है। जब सम्राट संसद को अलग करता है, यानी जब ब्रिटेन का राजा संसद को अलग करता है, तब वहाँ लोक सदन को ही अलग किया जाता है। यानी चाहे संसद को अलग किया जाए, चाहे लोक सदन को अलग किया जाए, बात एक ही है। संसद को भी लोक सदन कहते हैं और लोक सदन को ही संसद कहते हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि संसद को ही कॉमन सभा कहते हैं और लोक सदन को ही कॉमन सभा कहते हैं। इंग्लैंड का लोक सदन संसार का सबसे पुराना प्रतिनिधि सदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नहीं जानते भी होंगे तो हमारे वीडियो को देखिएगा कि इंग्लैंड का संविधान विकास का परिणाम है, यानी धीरे धीरे वह विकसित हुआ है। इसलिए इंग्लैंड का लोक सदन संसार का सबसे पुराना प्रतिनिधि सदन कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले वहीं का लोक सदन है। लोक सदन को व्यवहार में संसद ही कहा जाता है। हम आपको बताते आ रहे हैं कि लोक सदन को ही संसद कह सकते हैं। न्यूमैन कहते हैं कि न्यूमैन जी का कहना है कि संसद की संप्रभुता लोक सदन में निवास करती है, यानी संसद की जो संप्रभुता है वो लोक सदन में ही निवास करती है। और श्रीला कहते हैं कि लोक सदन संसार की सबसे प्राचीन लोक सदन संसार की सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली और सर्वाधिक गौरवमयी व्यवस्थापिका है। यानी श्रीला का कहना है कि लोक सदन संसार का सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली और सर्वाधिक गौरवमयी व्यवस्थापिका है। लोक सदन की शक्तियों और महत्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि लोक सदन ही संसद है। हम कहते आ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि लोक सदन ही संसद है और संसद ही लोक सदन है, और इसी को हम कॉमन सभा भी कह सकते हैं। तो यह कहा जाता है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। हम यह कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, जबकि वह केवल लोक सदन के प्रति ही उत्तरदायी है। हम बता रहे हैं कि लोक सदन ही संसद है, तो जो मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। वास्तव में भी हम देख सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल है वह संसद के प्रति उत्तरदायी तो है, लेकिन वह वैसे देखें तो केवल लोक सदन के लिए, मतलब लोक सदन के प्रति ही उत्तरदायी है। लोक सदन का प्रतिनिधि बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके बारे में हम देखते हैं। तो कोई भी स्त्री पुरुष निर्वाचन क्षेत्र से कॉमन सभा का चुनाव लड़ सकता है, यानी कोई भी स्त्री पुरुष हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष है, वह निर्वाचन क्षेत्र से कॉमन सभा का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए, यानी उसकी कुछ योग्यताएं सीमित की गई हैं कि वह इस योग्य होगा तभी वह इस कॉमन सभा का चुनाव लड़ सकता है। नंबर 1, तो वह इंग्लैंड का नागरिक होना चाहिए, यानी वह इंग्लैंड का निवासी होना चाहिए, वहाँ का नागरिक हो। उसकी आयु 21 वर्ष से ऊपर हो, यानी वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उसका नाम मतदाता सूची में हो, यानी मतदाता सूची में उसका नाम होना जरूरी है।
वह देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने को तैयार हो। यानी वह अपने देश के प्रति निष्ठा और सम्मान से उसके प्रति कार्य करने के लिए शपथ लेना उसके लिए जरूरी है। और इसके और भी कुछ हैं। निम्नलिखित व्यक्ति लोक सदन के सदस्य नहीं बन सकते। यानी कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कामन सभा के सदस्य नहीं बन सकते। उन व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, देखते हैं आखिर वो कौन कौन से लोग हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो व्यक्ति लाट सभा का सदस्य, यानी जो इसका दूसरा पार्ट है, यानी संसद के दो भाग है ना, एक कामन सभा है और एक लाट सभा है। तो जो लाट सभा के सदस्य होंगे वह कामन सभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और जो विदेशी हो, यानी जो मतलब इंग्लैंड के निवासी ना हो, मतलब उनको नागरिकता ना प्राप्त हो, वह विदेश से आए हो, तो वह यह चुनाव नहीं लड़ सकते। और जो नाबालिग हो, यानी जिनकी आयु 21 वर्ष नहीं हुई है, वह भी यह चुनाव नहीं लड़ सकते। जो पादरी, नगरों के मेयर तथा काउंटिंगों के शेरिफ हों, वह भी यह चुनाव नहीं लड़ सकते। और जो शासकीय कर्मचारी हों, वह भी चुनाव नहीं लड़ सकते। जो किसी तरह प्रत्यक्ष रूप से हो और सरकार द्वारा लाभान्वित होते हों, यानी सरकार के द्वारा जो लाभ लोगों को प्राप्त होता है, वह यह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और इनके कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं? इनके कार्यकाल, कामन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और कामन सभा को कुछ शक्तियां दी गई हैं और इनके कुछ कार्य हैं। तो इसके बारे में हम आपको अपने अगले वीडियो में बताते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।